Hello dear students. In the previous video, we have covered some of the part of the chapter, 3 questions, and now I am going to read and explain the rest part of the chapter. Let's get started. Till now, we read that King was curious to know the answers to his 3 questions, and the questions were: first was, what is the right time to begin everything? And the second one was, who were the right people to listen to? And third was, what was the most important thing to do? And to know the answers to these said questions, the king went to a hermit who lived in a jungle. As you know, the meaning of hermit is a person who lives in solitude as a religious disciplines. Now, I am going to start with the chapter. Here, when the king approached the hermit was digging the ground in front of his hut. Seeing the king, he greeted him and went on digging. The hermit was frail and weak, and each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. When the king approached, the hermit was doing something. What was he doing? He was digging the ground in the front of his hut. अपनी हट के बाहर वो hermit जो सन्यासी लोग होते हैं, जो सॉलिट्यूड लोग होते हैं, जो एक रिलीजियस डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को जीते हैं, hermit अपनी हट के बाहर कुछ जो लैंड का कुछ पार्ट था, उसको खोद रहा था स्पेड की हेल्प से. और हर्मिट की अपीयरेंस कैसी थी? ही वॉज लुकिंग फ्रेल एंड वीक. काफ़ी वीक लग रहा था, थिन था, और जितनी बार भी वो स्पेड ज़मीन को लगाता था और जब निकालता था तो हैवीली ब्रीथ करता था, उसको सांस चढ़ जाती थी क्योंकि वो वीक था, फ्रेल था. द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, आई हैव कम टू यू, वाइस हर्मिट, टू आस्क यू द answers 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I most need, and to whom should I therefore pay more attention than to the rest? अब किंग ने हर्मिट को अपने वही 3 क्वेश्चंस जिनके आंसर वो चाहता था. क्वेश्चंस क्या थे? कि किसी भी काम को करने के लिए राइट टाइम कौन सा है, कौन से लोग हैं जिनको ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए, और थर्ड क्या था कि कौन से लोगों को सुनना चाहिए और कौन से लोगों को अटेंशन देनी चाहिए. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माय फर्स्ट अटेंशन. और ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें प्रायोरिटी देनी है, उनको फर्स्ट अटेंशन देनी है. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर नथिंग. ही जस्ट पेट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस्ड डिगिंग. हर्मिट ने किंग की सभी बातें सुनी, उसके सभी क्वेश्चन सुने, बट रिप्लाई किसी का नहीं दिया और वो अपना काम करता रहा. यू आर टायर्ड, सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू. जब किंग ने देखा कि हर्मिट ने कोई रिप्लाई नहीं किया तो उसको क्या लगा कि हर्मिट थक चुका है, तो उसने क्या बोला? आई थिंक यू आर टायर्ड एंड टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू. इसलिए उसने स्पेड जिसकी हेल्प से वो काम कर रहा था वो उससे लिया और कहा कि मैं थोड़ी देर मैं काम कर लेता हूँ. थैंक्स. हु सेड? हर्मिट. Hermit said thanks, and giving the spade to the king, he sat down on the ground. Hermit ने थैंक्स बोलते हुए अपना स्पेड किंग के हाथ में दिया और खुद वो रेस्ट करने के लिए बैठ गया. When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his questions. The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for the spade, and said, "Now rest a while and let me work a bit." अब जब किंग ने थोड़ी देर काम किया तब किंग ने अपने क्वेश्चंस, उसको लगा कि हर्मिट अब रेस्ट कर चुके हैं, तो उन्होंने अपने क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट किया आंसर्स जानने के लिए. बट इस बार भी हर्मिट ने कोई रिप्लाई नहीं किया, सिर्फ खड़े होकर स्पेड वापस ले लिया कि अब तुम रेस्ट करो, अब मैं काम कर लूँगा. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. बट किंग ने स्पेड उसको वापस नहीं दिया. किसको? हर्मिट को. 1 hour passed and another.
1 घंटे के बाद दूसरा घंटा बीत गया। द सन बिगिन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज। अब इवनिंग होने लगी थी। एंड द किंग एट लास्ट टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेट। और बाद में बहुत देर काम करने के बाद किंग ने उस स्पेड को ग्राउंड के एक साइड में रखा। एंड क्या कहा, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। इफ़ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर मांगने आया था, अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बता दो, मैं वापस चला जाऊंगा। वो सेड द किंग टू होम, टू द हर्मिट। हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, लेट्स सी हु इट इज। अब जब किंग ने ये बातें बोली तो हर्मिट ने कहा देखो कोई आ रहा है भागते हुए, देखते हैं कौन है। The king turned round and saw a bearded man come running out of the wood. The man held his hands pressed against his stomach, and blood was flowing from under them. When he reached the king, he fell fainting on the ground, moaning feebly. The king and the hermit unfastened the man's clothing. Now, जब किंग और उस हर्मिट ने उस मैन को देखा, एक मैन बेडिड मीन्स जिसकी दाढ़ी है, उसमें इसका फेस छुपा हुआ है, और वो मैन भागता हुआ आ रहा है, और स्टमक पे उसके हाथ है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको ब्लीडिंग हो रही है। तो दोनों ने, हर्मिट ने और किंग ने क्या किया, व्हेन ही रीच द किंग ही फेल, जैसे ही उनके पास पहुंचा फेंट, बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, एंड काफ़ी वीक फ्रेल लग रहा था वो भी। द किंग एंड द हर्मिट unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. जब उन्होंने कपड़े हटाकर देखा तो वो स्टमक पे बहुत बड़ा वुंड, मतलब एक घाव था। द किंग वॉश्ड इट। द किंग ने वॉश किया उस घाव को, एंड एज बेस्ट ही कुड, एंड बैंडेज्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ एंड विद अ टॉवल द हर्मिट हैड। एक टॉवल की हेल्प से, और जो हैंडकरचीफ उसके हाथ में था, किंग के हाथ में, उसके हेल्प से उस वुंड को बांधा गया, बैंडेज किया गया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन ब्लड अभी भी नहीं रुक रहा था। एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विद वार्म ब्लड। अब जो बैंडेज कौन सा, इसमें हैंडकरचीफ और एक टॉवल, उस टॉवल को बार बार जो सोक कर रहा था पूरी तरह ब्लड को, उसको बार बार रिमूव कर रहा था, दोबारा से लगा रहा था धोने के बाद। एंड वॉश्ड एंड री बैंडेज द वुंड, उसको वॉश करने के बाद दोबारा से उसी बैंडेज को यूज़ करके उसको बांध रहा था। व्हेन एट लास्ट द ब्लड सीज्ड फ्लोइंग, द मैन रिवाइव्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। लास्ट में जब ब्लीडिंग रुक गई, तब उस मैन को थोड़ा सा रेस्ट फील हुआ, रिलैक्स फील हुआ, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। मीनवाइल द सन हैड सेट एंड इट हैड बिकम कूल। अब सनसेट हो चुका था, मौसम ठंडा हो गया था। सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। इस तरह से किंग ने हर्मिट की हेल्प से उस मैन को उठाया, वुंडेड मैन को उठाया और अंदर बेड पर ले गए। लाइंग ऑन द बेड द मैन क्लोज हिज आइज एंड वॉज क्वाइट। अंदर चलने के बाद, बेड पे जाने के बाद उस मैन ने अपनी आंखें बंद कर ली। बट द किंग वॉज सो टायर्ड फ्रॉम हिज वॉक एंड फ्रॉम द वर्क ही हैड डन दैट ही क्राउच्ड डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड। अब किंग जो थक चुका है, क्यों थका है, एक तो उसने चल के आया इतने अंदर, सेकेंडली उसने स्पेड से इतना काम किया था, काफ़ी देर, बहुत घंटों काम किया था, उसके बाद इस मैन की सेवा करने में, इसको सर्विस दी, इससे पूरी तरह थक चुका था, एंड इसलिए वो साइड पे बैठ के सो गया, फेल asleep so soundly that he slept all through the short summer night, so soundly that he slept all though the short summer night। बिल्कुल साउंड स्लीप, थकने के बाद जैसे नींद आती है ना, ऐसे ही किंग सो गया। When he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes। अब किंग जो सुबह उठने के बाद वो भूल चुका था कि वो कहाँ है, उसने उस मैन की तरफ जो बेड पे लाई कर रहा था उसको अच्छे से घूरते हुए देखा। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake and was looking at him। अब bearded man जो wounded man था, उसने किंग की तरफ देखा कि किंग उसको गेज मतलब उसको स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है,
उससे सॉरी फील की, उसने अपोलोजाइज किया किंग की तरफ देखकर। क्यों किया? आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। अब किंग ने बिल्कुल कहा कि मैं तुम्हें जानता नहीं और तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, किस लिए मांग रहे हो, कोई रीज़न तो नहीं है। यू डू नॉट नो मी, हु सेड, बट आई नो यू। The man said, you do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. मैं तुम्हारा वो एनिमी हूँ, दुश्मन हूँ, जिसने मेरे ब्रदर को मुझे लगा था तुमने मेरे ब्रदर को मार दिया है और मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है, इसलिए मैंने रिवेंज लेने का स्वेयर लिया था कि तुमसे मुझे बदला लेना है। I knew you had gone alone to see the hermit, and I resolved to kill you on your way back. But the day passed and you didn't return. अब वुंडेड मैन ने क्या कहा? वुंडेड मैन ने कहा कि मैं तुम्हारा एनिमी हूँ, मैं तुमसे बदला लेना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि तुम बिल्कुल अकेले इस हर्मिट से मिलने आ रहे हो और मुझे पता था तुम वापस भी आओगे। मैंने तुम्हारा वेट किया, बट तुम वापस नहीं आए। So I came out from my ambush to find you and came upon your bodyguard and they recognized me and wounded me. और इसलिए जहाँ मैं छुपा हुआ था वहाँ से मैं निकल के आया, लेकिन तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने मुझे देख लिया और मुझे इंजर्ड कर दिया। आई escaped फ्रॉम them, मैं उनसे भाग कर आया, बट शुड हैव bled to death had you not dressed my wound. बिल्कुल मरने वाली हालत में था अगर तुम मुझे ना बचाते। I wish to kill you and you have saved my life. मैं तो तुम्हें मारने आया था बट तुमने मेरी लाइफ बचाई। Now if I live and if you wish it, I will serve you as your most faithful slave and will bid my sons do the same. Forgive me. जब तक मैं रहा, अगर आप मुझे परमिशन दोगे तो मैं फुल टाइम लाइफ टाइम आपका स्लेव बन के रहूँगा और आगे अपने सन्स को भी यही बोलूँगा, forgive me, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली। अब किंग को बहुत खुशी हुई कि मेरा इतना बड़ा एनिमी, मेरा दुश्मन अब इतना ईजिली मेरा फ्रेंड बन गया है। एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड एंड ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड हिम। सिर्फ उसको माफ़ ही नहीं किया बल्कि ये भी कहा कि मैं अपना फिजिशियन तुम्हारे लिए भेजूंगा जो तुम्हें अटेंड करे, तुम्हें क्योर करे। एंड प्रॉमिस टू रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी, और प्रॉमिस भी किया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें रिस्टोर कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। हैविंग टेकन लीव ऑन द वुडेड मैन, द किंग वेंट आउट इनटू द पोर्च एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। अब उस एनिमी के जाने के बाद किंग फिर पोर्च में आया, बाहर आया, उस हर्मिट की तरफ देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बैक एन आंसर टू द क्वेश्चंस ही हैड पुट। अब जाने से पहले किंग ने एक बार दोबारा से ट्राई किया, रिक्वेस्ट की अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए इस हर्मिट से। द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। अब हर्मिट उन बेड्स क्या होते हैं जो वो क्यारियाँ सी बनाते हैं, जो डग की थी, अब उनमें सीड्स सो कर रहा है, सीड्स बो रहा है। द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस। अब लास्ट टाइम प्रे किया कि मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जाएं। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा तुम्हें तो सभी आंसर्स पहले ही मिल गए हैं। Still crouching on his thin legs and looking up at the king who stood before him. उसने किंग की तरफ देखा जो उसके सामने खड़ा था। How answered? What do you mean? asked the king. Do you not see? replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me but had gone your way, that man would have attacked you. क्या तुम्हें पता नहीं लगा, कल अगर तुम मुझ पे दया ना करते मेरी वीकनेस को देखकर और मेरे से स्पेड लेकर अगर तुम मेरे बेड्स को डिग ना करते तो शायद अगर तुम वापस चले जाते, मैं तुम्हें रिप्लाई नहीं कर रहा था, अगर तुम मुझ पे दया ना करते फर्स्ट और वापस चले जाते तो डेफिनेटली वो मैन तुम पर अटैक करता। एंड यू वुड हैव रिपेंटेड ऑफ नॉट हैविंग स्टेड विद मी, और तुम्हें पछतावा होता कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं रुके। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। इसलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम तुम्हारे लिए क्या था? उस टाइम बेड्स को, वो जो लैंड को डिग करना,
उसकी खुदाई करना। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम तुम्हारे लिए क्या था, उन बेड्स को डिग करना, और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन तुम्हारे लिए इस टाइम मैं था। और एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या था, मेरे लिए अच्छा करना, मेरी हेल्प करना। Afterwards, when that man ran to us, the most important time was when you were attending to him. जब वो मैन हमारी तरफ भाग कर आया तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम उस टाइम तुम्हारे लिए क्या था, उस मैन की सर्विस करना, उसकी हेल्प करना, उसको अटेंड करना। यू हैड नॉट बाउंड अप हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। अगर तुम उसकी सेवा नहीं करते उसका, तो डेफिनेटली वो मर जाता और उसके साथ तुम्हारी पीस जो संधि हुई है वो भी ना हो पाती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। इसलिए उस टाइम तुम्हारे लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। इसलिए उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या था, कि कि तुमने उसकी हेल्प की। रिमेंबर देन देयर इज़ द ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, नाउ। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है, नाउ, जो प्रेजेंट, जो अब चल रहा है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। जो प्रेजेंट टाइम है यही हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द वन विद whom यू आर। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हम अगर सोचे कौन हो सकता है, जिसके साथ हम इस टाइम हैं, जिसके साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसके साथ हम हेल्प कर रहे हैं, जिसको हमारी ज़रूरत है, वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होना चाहिए। फॉर नो मैन नोज वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग्स विद एनी वन एल्स, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेयर इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज फॉर द पर्पज अलोन वॉज मैन सेंट इन टू हिज लाइफ। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पज़ क्या है, जो हम उस पर्सन, जिस पर्सन के साथ रह रहे हैं, उसके साथ हम जो कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डीड। So, I hope you understood the chapter very well. That's it for today, students. Thank you.